बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसके अंदर आप देखें आपके पास जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, देखें ये आपके पास x की 2 इसमें है, y की 2 इसमें है, इसमें भी x की 2 y की 2 है, इसमें भी आपके पास 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, इसमें भी आपके पास 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तवज्जो के साथ आपने देखना है। ये क्वेश्चन आप पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। देखें अगर हमारे पास इस तरह का यही क्वेश्चन कुछ इस टाइप में होता, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता है x + y 2y = 22 और इसको लिखा हुआ होता 5x + y = 29, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते। इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ, यानी यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और फिर इसको इसमें पुट करके भी हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, या इसको हम क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड यानी मैट्रिक्स के ज़रिए भी कर सकते थे। ये भी हमने मेथड पढ़ा था। इसके अलावा हम x के कोफिशेंट्स को सेम करके, जैसे यहाँ पर अगर x के साथ 5 है तो यहाँ भी x के साथ 5 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर्स निकाल सकते थे। ये मुख्तलिफ हमने मेथड्स पढ़े थे 8th क्लास में भी, 9th क्लास में भी। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप गौर से देखें जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया, लेकिन यहाँ सिर्फ पावर में 2 है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों के साथ करवा देता हूँ। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि देखें x की 2 के साथ यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x की 2 का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ y की 2 का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ y की 2 का कोफिशिएंट 1 है। किसी एक नंबर का अगर आप कोफिशिएंट बराबर कर लें तो क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। देखें यहाँ x² का कोफिशिएंट 5 है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन, पहले इनको तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम तो लाजमी दे लें। इसको 1 का नाम दे देता हूँ, इसको 2 का नाम दे देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 1 के साथ x² को, पूरी इक्वेशन को यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वेशन 1 और 2 में x² वाला कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, या इधर आप लिख दें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 5। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 के साथ? ताकि हमारे पास कोई एक कोफिशिएंट सेम आए। यहाँ 5x² है तो यहाँ भी 5 बन जाएगा। देखिए मैं इस इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 5x की 2 + 5 to the 10 y की 2 = 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 110। ये आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, इन दोनों में देखें x² वाला कोफिशिएंट सेम है। तो अगर मैं 2 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो 5x² से 5x² कट जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3। हम 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए मैं इसको लिखता हूँ 5x की 2 + y की 2 = 29, और उसके नीचे मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, ये है 5x की 2 + 10y की 2 = 110। अब आपके पास ये जो दो इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट जब भी करना होता है, आपको याद होगा हम हमेशा नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करते थे। इधर माइनस लगा दें, साइन चेंज कर दें, इसका साइन चेंज कर दें और इसका भी साइन चेंज कर दें। अब देखें इसको आप ये कट ऑफ कर दें, दोनों एक प्लस का एक माइनस का कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ y² प्लस का, यहाँ -10y², इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास -9y² आ जाएगा। इधर भी आप देखें 29 में से 110 को माइनस कर लें तो -81 आ जाएगा। आप माइनस से माइनस को कट ऑफ कर लें, आपके पास बन गया 9y² = 81, y² = 81/9, 9 1 9 9 9 81। तो ये आपके पास आएगा y² = 9। अब देखें y की पावर 2 = 9 है। आपने y का अगर आंसर निकालना है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब आप इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो आपके पास आएगा y² = 9। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कट ऑफ हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, y = 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3। आपको याद होगा कि जब हम ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो साथ में प्लस माइनस का साइन भी लगाते हैं। अब ये प्लस माइनस का साइन क्यों लगाया जाता है? इसलिए कि अगर हम इस 9 को देखें तो ये 9 जो है, ये जिसका मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, ये असल में 9 जो है ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये -3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो, या फिर ये +3 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो। तो आप देखें अगर मैं इसको कट ऑफ करूँ तो ये -3 और +3 दो किस्म के आंसर आ रहे हैं। तो इसलिए हमें इस 9 को देख के पता नहीं लगता कि ये पॉजिटिव वाला था या नेगेटिव वाला था, तो हम इसको प्लस माइनस का साइन इसलिए लगा देते हैं। अब आप देखें आपके पास y के 2 आंसर्स निकले हैं। मैं दोनों को लिखता हूँ। एक आपका आंसर निकला है y = +3
और एक आंसर आपका निकला है y इक्वल टू -3। ये दो जो आपके रिजल्ट्स निकले हैं, इन दोनों को आपने उठा के ये जो आपके पास इक्वेशन 1, 2 या 3 थी, इसमें से किसी एक में आपने पुट कर देने हैं। आप जब पुट करेंगे तो आपके पास x के कुछ आंसर्स निकलेंगे और वही आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो लेकिन जब आप पुट कर रहे हो किसी भी इक्वेशन में, तो उस इक्वेशन को सिलेक्ट करें जो स्मॉल हो, जिसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज़ ना हो। तो देखें इसमें मेरे पास कुछ बड़ी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं मुझे, 5x² y² इक्वल टू 29, लेकिन इसमें मुझे छोटी छोटी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। और जो मैंने आंसर निकालना है x का, वो एक सेपरेट नज़र आ रहा है। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, बजाय इसके कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँ। 2 में पुट करने से भी आंसर निकलेगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम ये दोनों आंसर 1 बाय 1 पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है x² टू y² इज इक्वल टू 22। यहाँ भी मैं इसको एक दफ़ा रीराइट कर लेता हूँ, x² प्लस 2 y² इज इक्वल टू 22। अब देखिए y का आंसर 3 निकला था, y को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा x² प्लस 2, y की जगह 3 को पुट करें, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 22। तो x² इज इक्वल टू x² प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18 इज इक्वल टू 22। 18 प्लस का इक्वल आकर में माइनस हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 22 माइनस 18, x² इक्वल टू आपके पास 4 आ रहा है। आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ये कट ऑफ हो जाएगा। x इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, +-2। तो एक आपके पास x की देखें यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए x की वैल्यूज़ आपके पास +-2 निकली हैं, जबकि y की वैल्यू आपने क्या पुट की थी, 3। तो यानी आपके पास एक जो सोल्यूशन सेट का पेयर बनेगा उसमें x की वैल्यू आप लिखेंगे +-2, जबकि y की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 3। एक तो आपका ये रिजल्ट निकला। अब दूसरा रिजल्ट हम यहाँ से फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम देखें y की जगह पर क्या पुट करेंगे, -3। तो x² प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22। देखें 3 का स्क्वायर 9, वही 9 टू द 18 हो जाएगा यहाँ पे भी, इक्वल टू 22। x² इक्वल टू 22 माइनस 18, यहाँ पे भी आपके पास 4 आया है। उसके बाद आप स्क्वायर रूट ले लें, ये कट ऑफ हो जाएगा। तो x का आंसर आपके पास यहाँ पे भी +-2 ही आएगा। अब देखें एक पेयर आपका यहाँ से बनेगा, आपने x की वैल्यू क्या पुट की, +-2, जबकि y का आंसर क्या निकला आपका, -3। तो एक पेयर आपका रिजल्ट का ये निकल रहा है और एक आपका रिजल्ट ये निकल रहा है। देखिए +-2 और 3, +-2 और -3। तो सोल्यूशन सेट में आप दोनों पेयर्स भी लिख सकते हैं कि ये दोनों पेयर राइट कर लें, या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें +-2 तो दोनों में सेम है, एक तरफ प्लस का 3 और एक दफ़ा माइनस का 3 है। तो आप इसको लिख सकते हैं +-2 एंड +-3, ऐसे भी इसका रिजल्ट लिखा जा सकता है। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल क्वेश्चन 7 की तरह ही करना है। मैंने इक्वेशन 1 और 2 लिख ली, उसके बाद मैंने इक्वेशन 1 में और 2 में ऑब्जर्व किया, तो ये देखें ये आपके पास y² था, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है। मैंने इक्वेशन 1 को देखा, उसके साथ y² का कोफिशिएंट -5 था। तो y² का कोफिशिएंट बराबर करना आसान है बनिस्बत x² का कोफिशिएंट करने के। अगर हम x² का कोफिशिएंट बराबर करना चाहते, इस वाली इक्वेशन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इस वाली इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, जबकि y² का कोफिशिएंट बराबर करना आसान है। मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब देखें ये जो इक्वेशन नंबर 3 बनी है, इसको और आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इन दोनों के अंदर देखें y² का कोफिशिएंट बराबर आ चुका है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को अगर मैं ऐड करूं तो देखें y² से y² कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एडिंग या ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो 1 और 3 को ऐड करना है। अब आप पूछेंगे कि सर पिछले क्वेश्चन में तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो भाई सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब जिनको आपने कट ऑफ करना है उन दोनों के साइन सेम हो, यानी अगर यहाँ भी प्लस होता तो फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते। अब हम इनको ऐड करेंगे ताकि 5y² से 5y² कट ऑफ हो जाए। तो देखें क्या है, 4x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 6, 15x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 70। ऐड करेंगे, देखें ये दोनों आपस में कट ऑफ हो जाएंगे प्लस माइनस वाले। इनको सॉल्व करेंगे, आपके पास 19x² आएगा, जबकि यहाँ पर आपके पास 76 आएगा। अब 19 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे, x² इज इक्वल टू 76/19। इसको कट ऑफ कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 4। तो आपके पास क्या आ गया, x² इज इक्वल टू +4। अब देखें हमने x का आंसर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास आएगा x²
इज इक्वल टू 4 पे भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कट ऑफ होएगा तो आपके पास आएगा x इक्वल टू +-2। अब ये जो आपके पास x के 2 आंसर्स निकले हैं, हम इनको पहले सेपरेट लिख लेंगे। यानी एक दफ़ा आप x इक्वल टू +2 लिख लें और एक दफ़ा x इक्वल टू -2 लिख लें। अब इन दोनों नंबर्स को आपने बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह ही इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना, लेकिन उसमें पुट करें जहां पर y की वैल्यू इजीली फाइंड की जा सके। देखें ये आपके पास इक्वेशन 1 और 2 है। इक्वेशन नंबर 2 ज़्यादा आसान है बनिस्बत इक्वेशन नंबर 1 के, क्योंकि इसमें हमने y का आंसर निकालना है तो y बिल्कुल सेपरेट है यहाँ पे, जबकि यहाँ y के साथ 5 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, माइनस भी है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी आपकी कैलकुलेशन बनिस्बत इसके, तो आप इसको लिख लें और इसमें आप पुट कर लें। तो यहाँ लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ 3x की 2 प्लस y की 2 इज इक्वल टू 14। यहाँ भी लिख लेते हैं 3x की 2 प्लस y की 2 इक्वल टू 14। x की वैल्यू -2 यहाँ पुट होगी, तो ये आपके पास आएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 14। लेकिन 2 की पावर 2 4, 4 थ्री क्या आएगा 12, 2 की पावर 2 4 माइनस ख़त्म हो जाएगा और 4 थ्री 12 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। 12 प्लस क्या इक्वल के उधर जाकर माइनस होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 12 वाई स्क्वायर इक्वल टू +2। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइडों पर इसको ख़त्म करने के लिए, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2। ये कट ऑफ करें तो आपके पास अब जो आंसर आ रहा है वो 2 का ही है, लेकिन आपको पता है हम स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करते हैं तो साथ में प्लस माइनस का साइन भी लगाते हैं। अब कुछ बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये प्लस माइनस का साइन तब लगाते थे जब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते थे। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में जैसे हमारे पास 4 था, हमने स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो +-2 आंसर आया। अब ये 2 का स्क्वायर रूट है तो इसके साथ एक 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर रूट अलग होगा और 2 का स्क्वायर रूट अलग होगा। 1 का स्क्वायर रूट निकला तो प्लस माइनस लगा, 2 स्क्वायर रूट साथ वैसे का वैसे, इसलिए हम यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह मैंने ये प्रोसीजर किया है इसको भी हम करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या पुट हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर आपने x की वैल्यू -2 पुट की है, यहाँ पर आपने -2 पुट की है और यहाँ पर अब हम +2 पुट करेंगे। तो ये 3 की पावर 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 14, 2 की पावर 2 4 0 12 हो जाएगा। यहाँ पे भी यही वाली सिचुएशन बनेगी, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 14 - 12 आएगा, यानी वाई स्क्वायर आपके पास इक्वल टू 2 आ रहा है और y इक्वल टू आपके पास बिल्कुल इस तरह ही कैलकुलेट करने से +-2 आ जाएगा। यानी अब आपके पास जो सोल्यूशन सेट निकलेगा उसमें आपने देखें जो पेयरिंग बनानी है, एक पेयर में पहले इसका लिख लेता हूँ कि आपके पास x की वैल्यू जब -2 है तो y की आपके पास ये निकली, यानी एक पेयर आपके पास बनेगा x की वैल्यू -2 जबकि y की है +-2। अच्छा इससे निकालें तो आपके पास x की वैल्यू क्या आपने पुट की हुई है +2 और जो y की निकली है वो है +-2। अब देखें यहाँ पे आपके पास वही वाली सिचुएशन बन चुकी है जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी कि आपके पास y का आंसर तो सेम है लेकिन x का आंसर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो आप इसको 2 दफ़ा अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक ही बार में भी लिख सकते हैं कि +-2 लिख दें, ये प्लस वाला 2 है और ये माइनस वाला 2, और y की जगह आप प्लस माइनस ये वाला 2 अंडर रूट लिख लें। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट निकला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 7 और 8 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है कि आपके पास पिछले दोनों क्वेश्चंस के अंदर x या y जो यूज़ हो रहे थे उसमें से किसी एक का कोफिशिएंट 1 होता था, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है बल्कि इसका कोफिशिएंट 7 है, इसका 2 है, y का यहाँ पे 3 है, यहाँ y का 5 है। तो आप x के कोफिशिएंट भी बराबर कर सकते हैं और y के भी। अगर आपने x के कोफिशिएंट बराबर करने हैं तो 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दें और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपने y के बराबर करने हैं तो y वाले जो कोफिशिएंट है उसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें और y का जो इधर कोफिशिएंट है उसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने y वाले कोफिशिएंट को ही इक्वल करने के लिए आपके पास जो y का कोफिशिएंट था वो 3 था और यहाँ 5 था, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 3 से, और यहाँ मैं लिख दिया मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 5, यानी इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बाय इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। इक्वेशन नंबर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। देखिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से 35, 5 से 15, 5 4 20, इसको 3 से किया, 3 2 6, 3 5 15 एंड 3 7 21। आपके पास ये जो दो नई इक्वेशंस आ चुकी हैं
इसमें आप देखें आपके पास वाई स्केयर का कोफिशिएंट सेम आ चुका है, तो आप इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट ऑफ नहीं होंगे, इन दोनों के डिफरेंट साइन है, तो आपने ऐड करना है, ऐड इक्वेशन नंबर 3 and 4। आप दोनों को ऐड कर लें, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। 35x की 2 15y की 2 इज इक्वल टू 20, इसको इसके नीचे लिख लें 6x की 2 प्लस 15y की 2 इज इक्वल टू 21। अब देखें जब हम ऐड करेंगे ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लें, आपके पास आ जाएगा 41x की 2 और इस तरह इन दोनों को प्लस कर लें तो 41। देखिए 41 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाकर डिवाइड होगा तो x इक्वल टू 41/41, ये दोनों कट ऑफ हो जाएंगे, आपके पास आएगा x की 2 इक्वल टू 1। अब देखें x की 2 इक्वल टू अगर 1 है, x का आंसर आप निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का भी स्क्वायर रूट, ये कट ऑफ होगा, x इक्वल टू आपके पास आएगा +-1। अब x के जो दो आंसर निकल चुके हैं इसे आपने किसी भी इक्वेशन में ऐसे लिख के पुट करना है। देखिए बेटा ये मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया आपके लिए, x की जो वैल्यू 1 और -1 निकली थी इन दोनों को मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। इक्वेशन 2 में पुट कर लें या 1 में कर लें, आंसर दोनों से सेम आएंगे। देखिए मैंने यहाँ पुट किया, इक्वेशन 2 में मैंने जहाँ x की वैल्यू 1 थी वो मैंने यहाँ देखें पहले इक्वेशन लिखी और x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। उसके बाद 2 प्लस का था इक्वल के उधर जाकर माइनस हो गया, 7 में से 2 गया 5, 5 यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ का डिवाइड हुआ, 5 से 5 को कट ऑफ किया, 5 से 5 कट गया, यानी 5 1 द 5 5 1 द 5, तो आपके पास y की स्क्वायर इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। अब अगर आपने y की वैल्यू निकालनी थी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से y का स्क्वायर रूट कट ऑफ हो गया और y इक्वल टू +-1 आ गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आप देखें x की वैल्यू -1 है, जब हम x की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और इसको आप आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे, बिल्कुल जैसे ये किया है वैसे ही, तो आपके पास y का जो आंसर निकलेगा वो +-1 निकलेगा। अब आपके पास जो रिज़ल्ट निकले हैं उसमें आप देखें x का आंसर क्या निकला हुआ है 1 और y का क्या निकला है +-1, और यहाँ पे जो आपके पास आंसर निकला है वो क्या निकला है, x का आंसर निकला है आपके पास -1 और जो y का निकला है वो +-1। तो सोल्यूशन सेट लिखते हुए आपने इन दोनों को आपस में कैसे मर्ज करना है उसका तरीका मैं पिछले क्वेश्चन में भी सिखा चुका हूँ। देखें यहाँ x का एक आंसर 1 है और एक -1 है, तो आप इसको +-1 लिख सकते हैं, और y का यहाँ पे भी +-1 है और यहाँ पर भी +-1 है, तो ये आपके पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, आप जब रिज़ल्ट लिखें सोल्यूशन सेट तो ये वाली छोटी ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह वही ऑर्डर्ड पेयर वाली है कि हमेशा x का एलिमेंट पहले और y का बाद में होता है, और ये आंसर जो है ये सोल्यूशन सेट है आपकी ओरिजिनल इक्वेशन का। तो यूँ मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करवा दिया है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।